और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात कुछ सियासी खबरों की कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा बदलाव किया है। सचिन पायलट अब छत्तीसगढ़ के नए प्रभारी होंगे तो मध्य प्रदेश का प्रभार जितेंद्र सिंह भंवर के जिम्मे होगा। प्रियंका गांधी की जगह अब अविनाश पांडे यूपी की जिम्मेदारी संभालेंगे तो कुमारी शैलजा अब उत्तराखंड में होंगी। बता दें रणदीप सुरजेवाला का भी प्रभार बदल दिया गया। मध्य प्रदेश की जगह अब कर्नाटक का जिम्मा रणदीप सुरजेवाला के हाथों में। इसके अलावा मुकुल वासनिक को गुजरात की जिम्मेदारी दी गई। तो बड़ा फेरबदल, बड़ी सर्जरी कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव से पहले। तो बड़ा फेरबदल चुनाव की तरफ से, चुनाव के लिहाज से जिस तरीके से विधानसभा चुनावों में 3 राज्यों में कांग्रेस को करारी हार मिली, इसकी वजह इसे माना जा रहा है। सर्जरी की वजह ये हो सकती है क्योंकि जो प्रभारी बनाए गए थे उनका उम्दा प्रदर्शन इन राज्यों में देखने को नहीं मिला। यही वजह हो सकती है कि अब जब मिशन 2024 की तैयारी हो रही है, नए सिरे से लोकसभा चुनाव में पार्टी उतरना चाहती है और ऐसे में नई टीम, नए तरीके से तैयारी, और यही वजह है कि लगातार हर जिले के लगभग राज्यों के प्रभार जो है कांग्रेस का वो बदल दिया गया। आपको एक बार फिर से बता दें कि अब प्रियंका गांधी की जगह अविनाश पांडे यूपी की जिम्मेदारी संभालेंगे। मध्य प्रदेश के प्रभारी होंगे जितेंद्र सिंह भंवर। राजस्थान से ये आते कुमारी शैलजा जो कि अब तक छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी, अब वो उत्तराखंड का प्रभार देखेंगी। तो रणदीप सुरजेवाला जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी थे, वो अब कर्नाटक की जिम्मेदारी संभालेंगे। हमारे पूर्व प्रभारी कुमारी शैलजा जी भी अच्छा काम किए, सभी लोगों को साथ लेकर चले और उनको उत्तराखंड का जिम्मेदारी दी गई है। बधाई। और नए प्रभारी आ रहे, राजस्थान के युवा है और अनुभवी है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को इससे ताकत मिलेगा और छत्तीसगढ़ को फायदा होगा। तो कांग्रेस में इस बड़े बदलाव के आखिर क्या मायने निकलते, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ा एक फेरबदल, बड़ा बदलाव जहां पर कई लोगों की छुट्टी की गई है तो कई नए लोगों को कमान भी सौंपी गई है। कांग्रेस पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। फिर भी जिस प्रकार से आज कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है, जूतम पैजार हो रहा है, प्रभारी बदलने से भी कोई लाभ नहीं होगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस पार्टी का ये अंदरूनी तो बड़ा फेरबदल कांग्रेस पार्टी में किया गया है, प्रभारी बदल दिए हैं, इसको जरा समझते हैं। से सूरज शर्मा जुड़ रहे हैं और रायपुर से हमारे साथ गौरव शुक्ला जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं सूरज आपका रुख करूंगी। रणदीप सुरजेवाला को हटाकर नई जिम्मेदारी यहां पर मध्य प्रदेश की सौंप दी गई है, नए प्रभारी बना दिए गए, क्या मायने सूरज इसके निकलते हैं? देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने एक बड़ी सर्जरी करी है। खासतौर से वो राज्य जहां पर कांग्रेस हारी है उन राज्यों के प्रभारी बदले गए हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें तो प्रियंका गांधी जिनके पास उत्तर प्रदेश का प्रभार था, उनकी जगह अविनाश पांडे को वहां प्रभारी बनाया गया है और जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से प्रियंका गांधी के पास कोई प्रभार नहीं है। खासतौर से मध्य प्रदेश की बात करें जहां पर हाल ही में कांग्रेस बरकरारी हार झेलती हुई नजर आ रही है और 2024 की तैयारी भी करनी है। तो खासतौर से रणदीप सुरजेवाला जो कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश में प्रभारी के तौर पर आए थे और अब हार के बाद उनकी जगह जितेंद्र भंवर सिंह जो वर्तमान में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्हें मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। तो क्या आखिर किस समीकरण को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने सर्जरी की है? वरिष्ठ जो पत्रकार हैं हमारे साथ मृगल सिंह जी, वो उनसे बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। और खासतौर से हम बात करें कांग्रेस की बड़ी सर्जरी, हमने देखा पिछले 16 महीने में 3 प्रदेश प्रभारी कांग्रेस ने बदले हैं। क्या लगता है जितेंद्र भंवर सिंह 2024 के लिए बहुत फिट रहेंगे? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने बदलाव किया, मुझे लगता है कि जब सबसे पहले जो अग्रवाल साहब को हटाकर सुरजेवाला जी को लाया गया था, तो वो मुझे लगता है कमलनाथ जी से उनकी केमिस्ट्री नहीं बैठ रही थी और शायद कमलनाथ जी नहीं चाहते थे, इसी कारण उनको शायद बदला गया था। उसके बाद मुझे कमलनाथ जी की शायद मांग पर सुरजेवाला जी को हिलाया गया था। वो करीब 6-7 महीना मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे और यहाँ रहे भी, काफी समय भी दिया। लेकिन जो जिस तरह से परिणाम आए, मुझे लगता है उससे पार्टी हाईकमान खुश नहीं है। आप देखिए जिस तरह से बदलाव किए गए हैं कि एक पूरी पीढ़ी, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने एक पीढ़ी बदली है, उसी तरह कांग्रेस पार्टी ने पूरी पीढ़ी बदल दी। कहाँ 75-76 साल के कमलनाथ जी के स्थान पर आज एक युवा जीतू पटवारी को लाया गया है। उसी तरह आप देखिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को दिया गया है। तो मुझे लगता है दोनों ही 50-55 के आसपास के नेता हैं। तो ये एक पीढ़ी बदलाव का दौर है और वो अगर परिवर्तन जरूरी भी था, क्योंकि आप देखिए पिछली बार भी हार के बाद भी बहुत सारी चीजें हुई, पार्टी सत्ता में से बाहर भी चली गई और उसके बाद कई चुनाव भी हारे, लेकिन कोई बदलाव नहीं किया गया था।
और कमलनाथ जी पर पार्टी ने पूरा भरोसा किया था। लेकिन जो परिणाम आए तो शायद उसके बाद अब पार्टी ये सोचने को मजबूर हो गई है कि हमें नए सिरे से सोचना चाहिए, नए नेतृत्व को आगे आना चाहिए। तो उस कारण ये बदलाव किया गया है। और जो मध्य प्रदेश में बदलाव सुरजेवाला की जगह भंवर जितेंद्र सिंह को किया गया है। जितेंद्र सिंह राजस्थान के और जो यहाँ स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष के नाते बहुत सारी चीज जानते भी थे। हो सकता है ये भी है कि जो आज का जातिगत समीकरण चल रहा है तो उसके बदलाव के लिए लाए गए जाति समीकरण। आप देखिए पिछड़े वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष, आदिवासी वर्ग को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, अब ब्राह्मण वर्ग से उपनेता हेमंत कटारे जी को बनाया गया। मुझे लगता हो सकता है राजपूत के रूप में इनको यहाँ लाया गया। इसकी बात करें तो अब जिस तरीके से अभी हाल ही में संगठन की कमान जीतू पटवारी को दी है, राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, जितेंद्र भवर सिंह भी। ठीक है सूरज, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। सूरज, हमारे साथ गौरव भी लगातार बने हुए राजधानी रायपुर से, उनका रुख एक बार कर लेते हैं। उनके साथ भी पत्रकार महोदय मौजूद है, आप बने रहिएगा सूरज। लेकिन फिलहाल रुख करते हैं गौरव शुक्ला का, जो कि राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। गौरव, जरा बातचीत करिएगा, बताइएगा किस तरीके से देखिए कांग्रेस पार्टी में कलह सामने आ रही थी। गौरव, क्या ये वजह तो नहीं रही कुमारी शैलजा को हटाकर अब सचिन पायलट को नई जिम्मेदारी? जी बिल्कुल, देखिए यदि मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो कल ही जो है सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का नया प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। और हम कुछ पीछे जाएं तो पीछे जाने पर हमको ये नजर आता है कि पिछले साल विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जो कि प्रदेश के पूर्व प्रभारी थे पीएल पुनिया को हटाकर उनके जगह में कुमारी शैलजा को प्रदेश का जिम्मा सौंपा गया था। और उनके ही नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 लड़ा गया और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। और जैसे ही हार का ठीकरा खुलना चालू हुआ, जो 22 विधायक थे जिन्हें मौका नहीं दिया गया था, फिर से टिकट नहीं दी गई थी, उनका विरोध खुलकर सामने आया। उनमें कई ऐसे थे जिन्होंने साफ तौर पर कुमारी शैलजा पर आरोप लगाया कि वो पैसे लेकर टिकट खरीद रही हैं, और उसके साथ ही साथ टीएस सिंहदेव पर भी आरोप लगाया था। और कल वो चीज देखने को मिली, कुमारी शैलजा को हटा दिया गया है, सचिन पायलट को यहाँ का प्रभार दिया गया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी में हम उनसे पूछते हैं, ये जो पूरी परिदृश्य देखा जा रहा है, जैसे ही कांग्रेस हारती है, कांग्रेस के हारने के बाद खुलकर विरोध सामने आया, कुमारी शैलजा के ऊपर आरोप लगे और जो चंदन यादव है उन पर आरोप लगे। कहां देखते हैं, किस तरीके से इस पूरे परिवर्तन को देख रहे हैं? देखिए, जहां तक के आरोप की बात है तो कांग्रेस में कुछ लोकतंत्र वाली बात ज्यादा है और खुलकर बातें बहुत ज्यादा आ जाती हैं। चंदन यादव जी ने 7 लाख रुपए ले लिया, ऐसा आरोप जो है विनय जायसवाल ने लगाया। अरे कोई 7 लाख रुपए टिकट के लिए क्या लेगा? 7 लाख होता क्या है राजनीति के क्षेत्र में? बहुत तुच्छ वस्तु है। लेकिन देखिए आरोप कौन लगा रहा है? एक पूर्व विधायक लगा रहा है, विनय जायसवाल। उसके बाद बृहस्पति सिंह जी ने सीधे शैलजा जी पर टारगेट किया। शैलजा जी जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी, और उन्होंने टीएस सिंहदेव को टारगेट किया। फिर जयसिंह अग्रवाल जो पूर्व मंत्री थे, उनकी भी बात कहीं ना कहीं से इधर उधर होते हुए सामने आई। तो कुल मिला के जो स्थितियां बन रही थी छत्तीसगढ़ की, तो बहुत एक अजीब मोड़ पे कांग्रेस खड़ी नजर आ रही थी। और दिल्ली वालों को ये तो फैसला लेना ही था और उन्होंने सही वक्त पे लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे शैलजा जी जो है मतलब उनका कुछ परफॉर्मेंस कमजोर रहा होगा, उनकी भी ताकत तो दिखती ही थी, हम लोग खुद देखते थे। लेकिन ये जो चेंजेस है, देखिए क्या है कि कोई भी प्रदेश प्रभारी उस पार्टी की रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। सरकार अगर कहीं चल रही है तो, और कहीं पार्टी विपक्ष में है तो, और अगर कहीं चुनाव है तो प्रभारी की भूमिका बहुत मजबूत हो जाती है। आपने भारतीय जनता पार्टी में देखा, प्रभारी से ओम माथुर जी और सह प्रभारी नितिन नवीन, मतलब किस कदर से उन्होंने छत्तीसगढ़ में अपने आप को झोंक दिया था। अब जहां तक परिवर्तन की बात है, सचिन पायलट जी को नया प्रभारी बनाया गया है, तो मैं समझता हूं कि पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बढ़िया निर्णय है। वो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि जो भूपेश बघेल जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे और वो संगठन में भी रहे, प्रदेश कांग्रेस संगठन के पहले तो अध्यक्ष ही थे जब कांग्रेस विपक्ष में थी, वो उनकी शैली, उनके तेवर और सचिन पायलट के तेवर कहीं ना कहीं बहुत मैच करते हैं। फिर हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अभी दीपक बैज जी हैं, युवा हैं और दिल्ली में वो सांसद के रूप में भी थे, तो निश्चित रूप से सचिन पायलट जी से कई मुलाकात का दौर दिल्ली में होता रहा होगा, तो उनकी भी प्रकृति और प्रवृत्ति बहुत कुछ जो है सचिन पायलट जी से मैच करती है। और फिर नया एक जो है क्या दृष्टिकोण लेके चलने वाले जो देश में कांग्रेस के नेता हैं, मतलब बहुत निर्भीक तरीके से काम करने वाले, तो उसमें सचिन पायलट जी हैं। और अगर कहीं सचिन पायलट जी का जो कांग्रेस ने निर्णय लिया छत्तीसगढ़ प्रभारी बनाने का, तो मैं समझता हूं, देखिए कांग्रेस तो आज भी कमजोर नहीं हुई है। अभी जो चुनाव हुआ तो आप वोटों का प्रतिशत देख लीजिए, अगर कहीं लगेगा तो 1% वोट से ही तो पीछे नजर आ रही होगी। तो कांग्रेस का भी कहीं कुछ बिगड़ा नहीं है।
तो ठीक उसको है, अगर कहीं गौरव आप बने जो रहेगा, थोड़ा बहुत बातचीत कहीं करते कुछ अगर रहेगा। एक कहीं बार फिर से रुक गड्ढा करते हैं हो गया, भोपाल ये का सारी चीजें, सूरज शर्मा और हमारे अगर साथ इसको लगातार पाटने बने के हुए, उनके हिसाब साथ से पत्रकार महोदय भी मौजूद है। और स्टेट एक बार लेवल के आखिरी हिसाब से- रिएक्शन सूरज सीनियर जर्नलिस्ट जी से लीजिएगा, उनसे ये जरूर पूछिएगा कि जिस तरीके से बदलाव बीजेपी ने किया है, हालांकि जीत के बाद किया है, चौथी पीढ़ी को सत्ता की कमान सौंपी गई है, क्या कांग्रेस भी बदलाव के जरिए ज्यादा सीट लोकसभा में हासिल करना चाहती है? क्या वजह बदलाव की? देखिए बिल्कुल बदलाव बीजेपी भी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों में हुआ है, उनको समझने की कोशिश भी करेंगे। सर, हमने देखा बीजेपी में एक बड़ा बदलाव हुआ है, पीढ़ी परिवर्तन कह सकते हैं कि जो एक वरिष्ठ लोग थे उनको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन के तौर पर रखा गया और मोहन यादव को कमान दी। मंत्रिमंडल में वैसे देखने को मिल रहा है। क्या कांग्रेस भी उसी परिपाटी पे चाह रही है ताकि युवाओं का साथ मिले, यंग लोगों का साथ मिले और 2024 भी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? निश्चित रूप से मार्ग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पीढ़ी परिवर्तन किया है, कांग्रेस में भी हुआ है, ये निश्चित रूप से अच्छी चीज है, लेकिन थोड़ी सी देरी से जरूर हुआ। अब मुझे लगता है जो वरिष्ठ नेता है मार्गदर्शक मंडल में रहेंगे। अब कांग्रेस के और नेता मार्गदर्शक मंडल में रहेंगे, दो ही बड़े नेता हैं जिनको शायद पार्टी कुछ जिम्मेदारी दे। उसमें एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी हैं और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी। इन दोनों को हो सकता है पार्टी कुछ और जिम्मेदारी दे राष्ट्रीय स्तर पर। बाकी मुझे लगता है बाकी सब मार्गदर्शक मंडल में रहेंगे और ठीक भी है, युवाओं को काम करने का मौका देना चाहिए, क्योंकि आप देखिए अब अगले 5 साल कांग्रेस को सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करना पड़ेगा, तभी जो 2028 के चुनाव होंगे उसमें पार्टी एक स्थिति में पहुंचेगी कि किसी तरह मजबूत किया जा सके। क्योंकि आप इतिहास उठाकर देखें तो कांग्रेस पार्टी जिस भी राज्य से जब बाहर हुई है तो फिर बड़ी मुश्किल से, आप देखिए बिहार की हालत क्या है, उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं, या साउथ के कुछ राज्यों की देखिए जहां एक बार सत्ता से बाहर हुई है वहां फिर ठीक है, पार्टी बिल्कुल को सूरज, तो जिस तरीके से तो हमने देखा सीनियर कि पत्रकार जी जो ये 66 बता रहे हैं विधायक- कि बदलाव बेहद जरूरी हो जाता है। आप दोनों ने जो विश्लेषण किया उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बदलाव बहुत जरूरी है। 2024 की अगर कांग्रेस को तैयारी करनी है तो ये बदलाव बेहद जरूरी भी हो जाता है। और